नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सरसाइज, ये हो गया आपका 14A। और एक्सरसाइज 14 जो है वो सांख्यिकी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? करें विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंकड़ों से निर्मित बंटन सारणी। तो यहाँ पर लिख दिया आंकड़ों से निर्मित बंटन सारणी। चलिए, अब आंकड़ों से निर्मित जब बंटन सारणी हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले आया पौधों की संख्या, फिर घरों की संख्या, चलिए भाई पौधों की संख्या कितनी है आपकी? ये हो गए आपके 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। मतलब 0 से 2 पेड़ वाले जो घर हैं वो एक हैं। इसके बाद 2 से 4 पौधे वाले 2 घर हैं, 4 से 6 पौधे वाला 1 घर है, 6 से 8 पौधे वाले 5 घर हैं, 8 से 10 पौधे वाले 6 घर हैं, 10 से 12 पौधे वाले 2 घर हैं और 12 से 14 पौधे वाले 3 घर हैं। ये हो गया। अब वर्ग अंतराल के साथ जब भी कोई डाटा दिया गया जाता है तो हम उसे बोलते हैं बारंबारता। तो ये हो गई हमारी F। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मध्यमान। तो यहाँ पर हो गया मध्यमान। मध्यमान कहलाएगा आपका X और ये होता है आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब आगे चलेंगे, ये अगला कॉलम रहेगा Fx। मान रखेंगे तो मध्यमान हो जाएगा 0 धन 2 बटा 2 बराबर 2 बटा 2। ये हो गया आपका 1। 2 धन 4 बटा 2 6 बटा 2, तो ये हो जाएगा 3। फिर 5, 7, 9, 11, 13। अब हम Fx निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 3 बराबर 6, 1 गुणे 5 बराबर 5, 5 गुणे 7 बराबर 35, 6 गुणे 9 बराबर 54 और 2 गुणे 11 बराबर 22, 3 गुणे 13 बराबर 39। ठीक है। चले, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालते हैं समेशन Fx। अब Fx तो हमने 1, 6, 5, 35, 54, 22 और 39 को जोड़ा तो ये हमारा आ गया 162। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समेशन F। और जो समेशन F का मान है ये 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 को जोड़ा तो ये आ गया 20। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो फार्मूला लगाया, चूँकि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर, और इसको हम लोग कहेंगे x बार समेशन Fx अपॉन समेशन F। चलिए, ये हो गया आपका 162 बटा 20। और जब हम इसको काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, इसके बाद 2 एक कम 2, तो ये हो गया आपका 8.1। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च से दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है,
तो कह रहे हैं लुप्त बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों के दैनिक माध्य दैनिक खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों का माध्य जेब खर्च एक्स बार इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 18 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे बच्चों के दैनिक जेब खर्च से संबंधित सारणी। ठीक है, आप देखिए भाई यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे उसे नोट करेंगे। तो दैनिक जेब खर्च, और ये जो दैनिक जेब खर्च है वो रुपए में हमको दिया गया है। अब साथ में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या हमारी कहलाएगी बारंबारता, मतलब कि F। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और जो बच्चों की संख्या है वो है 7, 6, 9, 13, स्मॉल f, 5, 4। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान का फार्मूला आपको मालूम है, आपके पास जगह रहेगी, आप मध्यमान का फार्मूला लिखेंगे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो ये हो जाएगा 11 धन 13 बटे 2, और ये हो जाएगा आपका 24 बटा 2, 12। फिर वर्ग अंतराल में 2 2 का अंतर है, तो मध्यमान में भी 2 का अंतर होगा। 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे एफ एक्स। एफ का मान 7, तो ये हो गया आपका 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84। फिर 6 गुणे 14, तो ये हो गया आपका 14 छंग 84। फिर 9 गुणे 16, 16 नहीं है 144। फिर 13 गुणे 18, ये हो जाएगा आपका 234। और f गुणे 20, यहाँ पर आ गया आपका 20f। इसके बाद 5 गुणे 22, 22 पंचे 110, और फिर आ गया आपका 4 गुणे 24, तो 24 को 96। अब हम लोग एफ एक्स की जितने भी मान हैं सबको जोड़ करके समेसन एफ एक्स निकालेंगे, और इसी तरीके से समेसन एफ भी निकालेंगे। तो ये हो गया आपका समेसन एफ। सबको जब जोड़ा 7 धन 6 धन 9 धन 13 धन एफ करके, तो एफ चर पद होने की वजह से क्या रहेगा, अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 धन एफ। इसी तरीके से समेसन एफ एक्स जो है वो जोड़ने पे आएगा। जो अंक हैं, जो संख्याएं हैं वो जुड़ करके बनेंगी 752, और जो बारंबारता है वो जुड़ करके बनेगी 20 है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे माध्य जेब खर्च। फार्मूला लगाएंगे, चूँकि माध्य जेब खर्च एक्स बार इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। चलिए भाई, एक्स बार का मान कितना दिया गया है, माध्य जेब खर्च ये 18 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 18 बराबर, और ये हो गया आपका 752 धन 20 एफ बटे, ये हो गया आपका 44 प्लस एफ। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणे 44 धन 18 गुणे एफ बराबर, ये हो गया आपका 752 प्लस 20 एफ।
अब 18 गुणे 44 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 792। तो 792 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F, और ये हो गया आपका 2F बराबर 792 में 752 घटा दिए तो आ गया 40, और F बराबर हो गया आपका 40/2। F बराबर ये हो गया आपका 20। तो आपका आंसर आया कि जो लुप्त बारंबारता है उसका मान है हमारा 20। देखिए हमारा F कुछ कम अच्छा बन पाता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तरफ से बेहतर F बनाएंगे और एग्जामिनर को अपनी लैंग्वेज से प्रभावित करेंगे। ठीक है, चले भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि सवाल कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट की गई है जो नीचे दर्शाई गई है। कह रहे हैं कि एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या से निर्मित बंटन सारणी। अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे सवाल को, ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज पे तभी आपकी बेहतर कमांड रहेगी जब आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि महिलाओं के हृदय स्पंदन से निर्मित बंटन सारणी चले। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन अब संख्या, अब ब्रैकेट में दिया गया है प्रति मिनट, फिर महिलाओं की संख्या, सबसे पहले इन्हें भरेंगे। हृदय स्पंदन 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, मतलब 65 से 68 हृदय स्पंदन प्रति मिनट करने वाली महिलाओं की संख्या है 2। इसी तरीके से अन्य डाटा के लिए 4, 3, 8, 7, 4, 2। ठीक है, अब वर्ग अंतराल के साथ हमेशा बारंबारता दी जाती है, तो ये हो गया आपका F। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे मध्यमान। तो मध्यमान है हमारा x बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो 65 धन 68/2 करिएगा और ये आ जाएगा 66.5। फिर 2 का अंतर है 65, 66, 67, 68, 3 का, तो 69.5, फिर 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, 81.5, 84.5। ठीक है, अब ये जो 75.5 है इसको आपने ए मान लिया। ठीक, हम किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका d बराबर x माइनस ए, ये हो गया आपका 66.5 माइनस 75.5 बराबर कितना आ गया आपका -9। इसी तरीके से -6, -3, 0, 3, 6, 9,
अगर आपने शुरू के 1 से 2 निकालिए तो आपको क्रम पता चल जाता है, फिर आपको पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम लोग करेंगे एफ डी। एफ क्या है आपका 2 गुणे -9 -18, 4 गुणे -6 -24, 3 गुणे -3 -9, 8 गुणे 0 तो ये हो गया आपका 0, 7 गुणे 3 21, 4 गुणे 6 बराबर 24, फिर 2 गुणे 9 बराबर 18। धन वाले अलग जोड़ेंगे, ऋण वाले अलग। कहने का मतलब ये है कि -18 -24 -9 को जोड़ दीजिए और इधर 0 21 24 और 18 को जोड़ दीजिए, तो आपका आ गया समीशन एफ डी बराबर। अब इनको जोड़ने से आ रहा है हमारा 12। धनात्मक मान में ऋणात्मक मान को एडजस्ट किया तो 12 आ रहा है, और ये जो समीशन एफ है इसको जब जोड़ा तो आ रहा है आपका 30। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, तो लिखेंगे चूंकि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या x बार इक्वल टू समेसन, सॉरी अब की बार कल्पित माध्य विधि है तो ये हो जाएगा a प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। अब a का मान क्या है हमारा, a का मान है हमारा 75.5 प्लस ये हो गया आपका 12/30। अब यहाँ पर आ गया आपका 75.5 प्लस 12 में 30 का भाग देंगे तो ये हो गया 0.4 और ये हो गया आपका 75.9। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9। आशा है कि आपको जो भी एक्सरसाइज 14A समझाई गई वो आपको बेहतर और अच्छी पसंद आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।